वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ डील की बातें हैं, एक तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातें हैं, एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से बातें हो रही हैं। हलीमा खान साहिबा का हमने कल ही बयान सुना था जिसमें वो कह रही थी कि जो कुछ मेरे भाई से लेना है ले लो, गिव एंड टेक जो भी है करना है कर लो। कल ही फिर उस चीज़ की वजाहत भी आ गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हलीमा खान साहिबा का जो ये बयान है उसको दूसरी तरह से लिया गया, एक्चुअल में ये बयान इस तरह से नहीं था, डील हरगिज़ नहीं होगी, ये आपको हम वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मखसूस नशिस्तों का भी मामला है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो हमें कौन ज्वाइन कर चुका है? बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन प्रोग्राम सवाल से आगे की मेज़बान और आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत अलीना शिकरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है और अब मैंने देखा है कि जो मैसेज हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी कहते हैं यार कि इनके बयान भी आपस में नहीं मिलते, एक दिन कुछ और बात करते हैं, दूसरे दिन कुछ और बात करते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार बहुत ज़्यादा नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया हसनैन और गजल, आप दोनों को गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कंफ्यूजन का शिकार ये पार्टी जरूर है, मिक्स सिग्नलिंग आ रही है उनकी तरफ से। अब ये भी देखा जाए कि अगर एक पार्टी का जो कैप्टन होता है वो अगर अराउंड ना हो या वो जेल में हो 2 साल से हो तो फिर एक वो पार्टी एक रडरलेस शिप की तरह होती है। तो इस वक्त नजर आ रहा है कि ना उस क्यादत में कोई डायरेक्शन बहरहाल दिखाई दे रही है और ना ही वो आगे ट्रांसलेट कर सकते हैं या पास ऑन कर सकते हैं अपने सपोर्टर्स को। सपोर्टर्स 12 और हमें काफी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में ही ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी दफा ये बात कही गई है कि हमसे वोटर्स हमारे हलकों में सवाल करते हैं कि जी आपने वोट लेकर इमरान खान के नाम पे आप असेंबलियों में चले गए, आप उसकी रिहाई के लिए कर क्या रहे हैं। अब हम एज वी स्पीक 663 डेज 663 दिन हो गए हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को जेल में और पार्टी क़यादत जो कि बाहर है, जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि इनके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है और इनको इमरान खान साहब के इशारों की या उनके अहकामात की जरूरत पेश आ रही है उनको बाहर निकालने के लिए। मतलब जेल से ही शाह महमूद कुरैशी साहब इनकार्सरेटेड लीडर अगेन, वो उनको कहना पड़े कि जी आप अपने इख्तलाफात को दूर रखें, पार्टी को जो है वो मुनज़्ज़म कीजिए। वो जेल से बैठ के लीडरान को ये कहना पड़ेगा, इमरान खान साहब को इनको हिदायत देनी पड़ेगी और फिर ये आगे जाके वो लाए अमल या वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि जी वो तहरीक चला सके। एक मुल्क की तहरीक की अब बात हो रही है, अलायंस ये बना नहीं सके ऑपोजिशन की अभी तक, दीगर सियासी जमातों को जो है वो लेकर नहीं आ सके। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि वो कब से फाल है लेकिन वो इस हद तक गैर फाल नजर आ रहा है। आप उसको एक पोटेंट या एक ऐसा थ्रेटनिंग प्लेटफॉर्म नहीं बना सके हुकूमत के लिए कि हुकूमत दबाव फील करे। हुकूमत इस वक्त इंतहाई कंफर्टेबल पोजीशन में ऑपोजिशन ही की वजह से नजर आ रही है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन अगर हो जो कि जिसका काम होता है, जिसकी हमेशा स्टेटेड पोजीशन होती है हुकूमती इकदामात पर, वो अपनी तनकीद भी करती है और वो दबाव डालती है कि हुकूमत जो है अब वो आया कि अवाम को वो रिलीफ क्यों नहीं दे पा रही या गवर्नेंस के मामला क्यों नहीं हल हो पा रहे। उस पर ऑपोजिशन का बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की तरजीहात ही फिर कुछ और है या ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि वो डायरेक्शन किस तरह से अडॉप्ट करनी है। और ऑपोजिशन में सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपने जहां पर बात की कि कुछ लोग कुछ दो के वो जो कॉन्टेक्स्ट था, उस पर भी बहुत तनकीद हो रही है कि शायद हलीमा खान साहिबा भी माजी में जिस तरह हमारे लीडरान ने कोई ना कोई डील स्ट्राइक करके वो बहरहाल नजर आता है कि सेटलमेंट कर लेते हैं, या एनआरओ की जो बात होती है, अब वो हलीमा खान साहिबा की भी स्टेटमेंट को एनआरओ के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा रहा है। अगरचे इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज ये बात क्लियर कर दी जब उनके पार्टी के लीडरान ने भी उनसे मुलाकात की और अली जफर साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके ये बात कही थी कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुल्क की में एक जो कौमी यकजहती है और मुल्क के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे, लेकिन कुछ लोग कुछ दो का सवाल ही नहीं पैदा होता। अली जफर साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर मैंने कुछ लोग कुछ दो ही करना होता तो फिर मैं इतने अरसे से जेल में ना बैठा हुआ था, कुछ लोग कुछ दो का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा ये जो तमाम बातें हो रही हो, तमाम तज्जिया आप लोग सुन भी रहे होंगे कि जी इमरान खान के नाम पे क्रॉस लगा दिया गया है और जो इदारे हैं उनकी टॉप जो ब्रास है वो इमरान खान से बड़ी जो है वो एक एनिमोसिटी रखती है या नफरत करती है। इस किस्म की गुफ्तगू करना सियासी उस लीडर के लिए भी मैं समझती हूँ कि जिसके साथ अवाम की जिसको पजीराई हासिल हो। जो 8 फरवरी 2024 में आपने रिजल्ट्स देख लिए थे और अगरचे ये कहा जा रहा है कि अगर रेड लाइन लग गई है इमरान खान के नाम पे, तो हमने माजी में बड़ी हमारी एक तारीख रही है हसनैन और गजल, जब सियासी लीडरान के नाम पर क्रॉस लगाए गए, रेड लाइन लगाई गई और फिर वो रेड लाइन किस तरह से मिटती हुई नजर आई, वो भी हम सबने खुद ही देख लिया, ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं, कितने बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब,
सबके नाम पे क्रॉस लगाए गए थे, लेकिन वो बड़े टेम्पररी होते हैं। उसके बाद फिर वापस से हमें सियासत में किस तरह से एक फाल किरदार और मुतहर्रिक, और हमने देखा कि वजीर आजम के मनसब पे भी, वजारत उज़्मा के मनसब पे पहुंचते हुए नजर आए। सो नथिंग इज परमानेंट इन पाकिस्तान, प्रिडिक्टेबल भी सिवाय पास के कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा अलीना, जिस तरह से अभी आप कह रही थी ना कि हमने देखा कि बहुत सी बातें चल रही थी ईद से पहले भी, छोटी ईद से पहले भी, उसके बाद भी तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन फिर हमने मौलाना साहब की बातें भी सुनी। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में तो यकसुई ही नहीं है, तो किसकी बात पर हम यकीन करें, कुछ समझ नहीं आती। आप क्या समझती हैं कि पीटीआई को बतौर पार्टी अब एक बयानिया तो बनाना ही होगा, क्योंकि जाहिर है जब इनका एक बयानिया नहीं होगा, एक नैरेटिव नहीं होगा, तब तक कि आगे भी नहीं बढ़ सकेंगी। आपको लगता है कि अब इनके पास मौका है ही नहीं, या इनको मौका मिल नहीं रहा, क्योंकि इनकी तमाम तर बातें तो अब फेल हो चुकी हैं कि हुकूमत नहीं चल सकती, हुकूमत अपना टाइम भी पूरा कर रही है, हुकूमत अपना नाम भी बना रही है, कठपुतली वाली बातें भी इनकी रायगा गई, फिर उसके बाद जिस तरह की बातें करते थे इलेक्शंस दोबारा कराओ, उनका भी कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अच्छा, बयानिया को नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही पहुंच रहा है। जो उनकी क्यादत है वो इतनी डिवाइडेड नजर आ रही है। आप स्टेटमेंट देखें, इतने शदीद तजादात है, और टॉप लीडरशिप में आपस में एक दूसरे से के साथ इतने इख्तलाफात हैं कि, और बाकायदा तौर पे जो हमारी खबरें वो ग्रुपिंग्स को इंडिकेट करती है कि जी एक एक ग्रुप्स बाकायदा तौर पे बना लिए गए हैं, और वो एक दूसरे को डाउन कराने के लिए या लोगों के सामने जो है एक डेंट पहुंचाने के लिए वो किस किस्म की हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर आपको नजर आता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एक जो इदारों के मुखालिफ, मैं समझती हूँ कि कुछ बयानात भी अगर आते हैं, आपको पता है कि जारहाना, जब तक ये अग्रेसिव एक मज़ाहिमती सियासत को नहीं आगे लेकर बढ़ेंगे, तब तक वो, उनको लगता है कि अवाम में पजीराई भी उनको नहीं मिलेगी। और जहां पर जो डोसाइल एक बिहेवियर नजर आए, जहां पर आपको पता है पार्टी की क़यादत के काफी ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं, और जिस तरह डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए पाले वाली उमूर, वो कहते हैं 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग ऐसे हैं कि जो कि चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए मामला आगे बढ़े। अब इसमें ये हो रहा ये है कि, और वो 20% वो कहते हैं ऐसे लोग हैं जो कि इंतशार चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जी मज़ाहिमत हो, अग्रेसिवली हम चीजों को आगे लेकर चले। आप अग्रेसिवली बहुत ज्यादा चीजें, जाहिर है आप मुज़ाकरात के लिए वो फिर माहौल ही आप कंड्यूसिव नहीं बना सकते। आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात को, पार्टी को मुनज़्ज़म करना, बार बार इमरान खान साहब इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि पार्टी को एक वेल प्रिपेयर्ड और वेल ऑर्गेनाइज करके ही आपने कोई तहरीक आप चला सकते हैं ना, जिसमें आपको कामयाबी, आप जिसमें डिविडेंड्स हासिल कर सके। और इमरान खान साहब को ये फिर कहना पड़े कि जी जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको भी कह देता हूँ कि वो नजरिए के साथ है या वो नहीं है, वो एक दफा डिसाइड कर लें और वो फैसला कर लें। तो ये भी जो इंडिकेशंस आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि जी कुछ अनासर ऐसे हैं पार्टी के अंदर कि जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और डिवीजन इस हद तक है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाए हुए। ऐसे में आप फिर इमेजिन करें कि अलायंस किस तरह से फॉर्म होगी। लीगल फ्रंट पे अभी भी इनके पास बड़े चैलेंजेस हैं, और उसमें बहुत सारे लोग तो ये समझने से कासिर हैं कि आपको जो 5 जून को ये पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहरहाल 190 मिलियन पाउंड की वो जो सजा मौतली की दरख्वास्त है, अपील है, वो मुकर्रर तो की गई है, वो केस लग तो गया है, लेकिन 5 जून को गौहर साहब को भी नजर आ रहा है कि, और उनको उम्मीद है कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। बहरहाल चैलेंजेस तो उनके कम किसी भी तौर पे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और अगर तो इमरान खान साहब का जो करंट मौकिफ है, जहां पे वो बिल्कुल सब चीजें, वो कहते हैं कि मैं 3 मिनट के लिए भी खामोश नहीं रहूंगा, 3 मिनट के लिए भी सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे 2 साल पहले उनको 3 साल के लिए खामोश रहने का कहा गया था। वो जिस तरह कल उन्होंने बताया कि जी 3 शराइत आयद की गई थी, और 3 जवाबात भी उन्होंने ऐसे दिए हैं कि जिसपे कहीं ना कहीं हमें सेटलमेंट तो बहरहाल मामला बिल्कुल ऐसे होते हुए दिखाई दे। अच्छा अलीना, मुझे लास्टली इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि हमारी गवर्नमेंट्स की, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी ये कार्रवाई रही है कि किसी महाज पे अगर हमें कोई कामयाबी मिले तो हम उस कामयाबी की मद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो अवाम के मफाद में नहीं होती, या फिर अवाम उस तरफ तवज्जो नहीं देती। और अब यही लग रहा है कि एकदम से मखसूस नशिस्तों का केस आया, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे तो रिमार्क्स से अपरेंटली ये लग रहा है कि शायद मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं जाएंगी। आपको क्या लगता है? हसनैन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राइटिंग ऑन द वॉल तो बहरहाल सबको इंडिकेशंस तो यही नजर आ रही है। जितनी तेजी से ये मामला और ये मखसूस नशिस्तों का जो रिव्यू का ये केस है, अब आप इमेजिन करें कि एक फैसला जो 12 जुलाई को गुज़िश्ता साल आया, जो कि 13 जजेस का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम समझते हैं कि फाइनल आर्बिटर होता है किसी भी मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी, मतलब आप अब कुछ और इसके आगे जो है वो समझा ही नहीं जा सकता कि आप उसके फैसले पर अमल दरामद ना हो, एक तो ये बात, और अमल दरामद ना होने के बावजूद वो रिव्यू में चले जाए। जिसने अमल दरामद कराना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका फैसले में भी जिक्र था कि उसने किस तरह से जो गलतियों का तसलसल था, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी, जो कि आइन के 2 आर्टिकल 218 से लेकर 222 तक
वो एक क्लियरली डिफाइन करता है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केयर टेकर सेटअप की, केयर टेकर हुकूमत की मावनत करनी थी इन दी एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शंस। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका पूरा रोल माजरत के साथ नजर आया कि वो एक पार्टी बना हुआ था और उसने कितनी गलतियां, कितनी गफलत और कितनी डिलिबरेट बहरहाल जो के नजर आती हैं कि एक पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा था, लेकिन लग रहा है बज़ाहिर कि ये बड़े तेजी में ये मामला चलाया जा रहा है। और बिल्कुल। तारीख अब में जो कि देखते हैं बहुत अलीना पहली कि बार होते आगे हुए दिखाई दे रहा है। जाकर इसका क्या एंड होता है। थैंक यू सो मच सीनियर रैंक पर्सन अलीना शिगरी साहिबा हमारे साथ तजिया निगार मौजूद थी और बात कर रही थी जो कुछ इस वक्त पीटीआई में हो रहा है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो रहा है और अपनी पार्टी जो है वो खुद ही नुकसान पहुंचा रही है अपने नैरेटिव को। तो देखते हैं कि आगे चलकर कैसे मामला ये हैंडल होते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।